अब देखिए 5.3 कहीं ये 11 नंबर सवाल है। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम nवें पदों का योग 4n माइनस में n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी S1 निकालना है। क्या निकालना बोलिए? S1। समझिए यहाँ पे क्या निकालना है। S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग यानी S2 क्या है? प्रथम दो पदों का योग मतलब क्या था बोलिए? S2 क्या है? दूसरा पद यहाँ देखिए योग, देखिए जब भी योग कहेगा तो दूसरा योग करा ना, देखिए योग का मतलब S, दो का मतलब कितना लिख देंगे बोलिए? 2। अब कहता है कि दूसरा पद, पद का मतलब होता है A, पद का मतलब हुआ A, लेकिन कौन सा बोल रहा है? दूसरा, तो क्या लगा देंगे बोलिए? 2। फिर कह रहा तीसरा पद है ना, पद का मतलब क्या था बोलिए? A। 3 का मतलब क्या देंगे? 3। कह रहा है पद का मतलब होता है A, n का मतलब यहाँ कितना है बोलिए? 10। फिर कह रहा है कि पद का मतलब A, यहाँ कितना है बोलिए? यानी n। ये आपको निकालना है ना। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा वो समझिए। पहले S 10 निकालना है, यानी A 10 निकालना है, A3 निकालना है और A2 निकालना है ना, और S2 निकालना है और S1 निकालना है। समझे? यहाँ ध्यान दीजिए। अभी हम कहेंगे इस सब को निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है पहले वो समझिए। अभी बोलिए हमको पहले क्या निकालना है? S1। क्या निकालना है? यही देखिए यहाँ कहा है तो इसका प्रथम पद यानी S1 लिखा ना। प्रथम पद यानी क्या कहा बोलिए? S1 का। फिर कहता है प्रथम दो पदों का योग, योग का मतलब क्या होता बोलिए? S होता है ना, लेकिन दो ने कहा रहा है तो क्या निकालेंगे बोलिए? S2 निकालना पड़ेगा। फिर कहता है इसका तो दूसरा पद, पद का मतलब ये होता है ना, और दूसरा का मतलब कितना लिखेंगे बोलिए? 2। तो यानी A2 निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर कहता है तीसरे पद, तो बोलिए A3 निकालेंगे, है ना। फिर क्या कहता बोलिए आपको? A10 निकालेंगे। फिर बोलता है आपको nवें पद, क्या क्या निकालेंगे बोलिए? nवें पद यानी an तो कहेंगे, है ना, लेकिन इसका अलग से अभी सूत्र बैठाएंगे। अभी बोलिए S1 आपको ये जो है ना, देखिए यहाँ पे n पदों का योग, ये आपको क्या है हम देखते हैं, अभी लिखते हैं पहले यहाँ पे हल दिया है। देखिए क्या दिया है, ये कहता है कि n पदों का योग, हम लिखेंगे n पदों का योग बराबर कितना है बोलिए? 4n माइनस में n स्क्वायर। दिया है कि नहीं दिया है बोलिए? इसीलिए हम लिखे हल, थोड़ा दिया है नीचे करके लिखिएगा। n पदों का योग दिया है हमको 4n माइनस में n स्क्वायर। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। n पदों का योग बराबर कितना है? जितना है उतना हम लिख लिए ना। योग के मतलब आप ही बताइए क्या होता है? s होता है ना। देखिए यहाँ पे पदों का जगह पे कितना है बोलिए? n ना, 10 लेना है, 5 लेना है, क्या है यहाँ पे? n, यानी n है, क्या है? n बराबर कितना है? 4n माइनस में n स्क्वायर। 4n माइनस में ये ना उतरेगा यहाँ पे। इसका मतलब यही हुआ आपको, योग का मतलब s, n का मतलब यहाँ n लगा देंगे, बराबर जो है उतार देंगे। बोलिए n का मान आपको क्या कह सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं होता है? n का मान क्या होता है? 1 2 3 4 5। अगर हम बोलिए n का मान पहले 1 रखेंगे तो यही निकलेगा, 2 रखेंगे तो बोलिए यही निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा बताइए? यानी हम 1 और 2 रखेंगे n का मान तो वो निकल जाएगा। अभी बोलिए A2 का मतलब, इसका एक फॉर्मूला आप कहेंगे, इसको आप कहिएगा सर A2 को तो आप A प्लस AD लिखते थे, है ना। कहेंगे कैसे? अभी हम बताते हैं। ये है 2, ये है 4, ये है 6। इसको क्या लिखते थे बोलिए? A1 लिखते थे। इसको क्या लिखते थे बोलिए? A2 लिखते थे। इसको क्या लिखते थे बोलिए? A3। अब जब हम A2 लिखते थे, हम A2 को क्या कहते थे बोलिए? सूत्र लगाते थे A प्लस में n माइनस में 1 इंटू D। लगाते थे नहीं लगाते थे? A है तो A प्लस में n का मान कितना है बोलिए? 2 माइनस में 1। ऐसे घटाते थे नहीं घटाते थे बोलिए? तो A प्लस में कितना आया बोलिए? D। A प्लस D लिखते थे। अब अगर छोड़ दीजिए, वो भी नियम नहीं समझ में आया, आप कहिएगा ऐसे निकालते थे ना, अभी nवां पद ऐसे निकालते थे, बराबर था मान लीजिए 5 7 तो लिखते थे ना वो बोला। अब कहेंगे वो भी नहीं समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बोलिए AP निकाल, AP बनाने का क्या सूत्र होता है बोलिए? A होता है ना, A प्लस D, A प्लस 2D होता है कि नहीं होता है बोलिए? ये बोलिए A2 का मान कितना होता है? A प्लस D होता है कि नहीं होता है? हम वही के A प्लस D होता है। लेकिन आपको बताइए इसमें D कहीं दिया है? नहीं दिया है। A कहीं दिया है? नहीं दिया है। नहीं A दिया है, नहीं आपको D दिया है। कहेंगे अगर ये दोनों नहीं दिया है तो एक और उपाय है। क्या उपाय है? आप कहेंगे इसका एक और उपाय है कि S2 में से अगर S1 घटा देंगे ना तो आपको A2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलिए? समझे? यहाँ पर हम ये क्यों नहीं, इसका मान A2 का मान हम A प्लस D करके निकाल लेते। कब? जब A और D रहता, जब A और D रहता है। इसमें कहीं प्रथम पद दिया हुआ है? नहीं है। अगर ये सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ तो हम इसका प्रयोग करेंगे S2 माइनस में S1, S2 माइनस में S1। इसी तरह से बोलिए A3,
अभी ये A3 है ना, यहाँ देखिए A3 है ना, इसका किस में बैठाते हैं बोलिए, A प्लस में 2D बैठाते हैं कि नहीं बैठाते? यहाँ पे A3 है, हम इसका क्या सूत्र लिखते हैं, A प्लस D A प्लस 2D। अगर आपको A मालूम रहता और D मालूम रहता तो आप इसमें बैठा के निकाल सकते हैं ना, इसमें निकाल लेते हैं। लेकिन A और D दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया तो इसका एक और सूत्र होता है, कहेंगे S3 माइनस में S2। आसान है कि भारी है बोलिए? आसान है। S3 माइनस में, आप देखिए ये है A10, इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। अब बोलिए S बढ़ाते जाएंगे, A10 का मतलब आपको क्या कहेंगे, A प्लस में 9D कहेंगे नहीं कहेंगे? इसका अब जब आप निकालिएगा A10 तो बोलिए N A प्लस में N माइनस में 1 इंटू D होता है कि नहीं होता है? N का मान जगह बोलिए यहाँ पे 10 रखेंगे ना, यहाँ पे N का मान क्या बोलिए 10 है, 10 यहाँ पे हम 10 रखेंगे, 10 में से एक कितना बचेगा बोलिए 9D आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यही होता है। लेकिन A और D पता है? नहीं पता। A और D पता है इसमें? नहीं पता है तो कहिएगा कि S10 निकाल के माइनस में S9 निकालिए, A निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ पे जितना है, पहले 2 वाला है तो 2 वाला घटों में कितना करते हैं, एक घटाते हैं ना। फिर यहाँ बोलिए 3 है तो 3 लिखते हैं। बोलिए यहाँ पे क्या है आपको S2 एक घटा के लिखते हैं ना पीछे इधर। फिर यही है S10 माइनस S9। अब आपको यहाँ पे दिया है AN को कहेंगे हम कि अगर हम SN लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या दिया बोलिए, ये आपको SN दिया ना, यहाँ पे SN लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे SN का बराबर इतना दिया है हमको, है ना, इतना आपको दिया है, तो आप कहेंगे कि अगर हम इसको हल करेंगे तो बोलिए AN का सूत्र नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, A प्लस D लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो बोलिए हम कहेंगे एक बार SN लिखिए। ये N ही निकाल रहे हैं हम, AN ही निकाल रहे हैं, लेकिन कहेंगे यहाँ पे बोलिए N के जगह पे N है तो यहाँ बोलिए N के जगह पे 10, तो यहाँ पे कितना लिखते 10 लिखते थे ना, यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10, लेकिन यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए N माइनस, तो माइनस, फिर लिखिए ऐसे लिखिए। बोलिए 10 में से एक घटाते तब 9 आता था। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 को हम ये भी लिख सकते हैं, 10 माइनस में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये जो आपको 9 आया है समझने की कोशिश कीजिएगा तब समझ में आएगा। बोलिए यहाँ पे S10 A10 है तो S10 लिखे, एक घटा के लिखते थे, एक जोड़ के लिखते हैं, बोलिए घटा के। अभी इसमें समझिए यहाँ पे N है तो बोलिए N में एक घटा के लिखेंगे, एक 2 घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि N है तो 10 था तो 10 लिखते थे, घटों में एक तब नहीं आता था। अब बोलिए यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए N माइनस में 1 लिखेंगे। आपको ये इतना निकालना पड़ेगा, है ना। अगर ये सभी आप निकाल लिए तो आपका सवाल बन गया। अभी बोलिए आपको 1 2 क्या क्या निकालना है, S1 S2, बोलिए और क्या निकालना है आपको S3, और क्या निकालना है S10, और क्या निकालना है S9, है ना। अब देखिए हम निकालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मान लिया N बराबर कितना लिखेंगे बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हम 10 तक क्यों लिखे, हमको बोलिए S10 निकालना है, क्या निकालना है S10, और क्या निकालना बोलिए S9 निकालना है, इसीलिए हम S10 तक लिख लिए। अभी बोलिए आपको पहले S1 निकालना है ना, ये क्या बोलिए SN है ना, अगर हम N का मान रखेंगे तो बोलिए क्या निकलेगा, यहाँ पे S1 निकलेगा ना। अगर 2 रखेंगे तो क्या निकलेगा बोलिए S2 निकलेगा। कहेंगे N का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। एक बार फिर से समझाएंगे, N का मान समीकरण, इससे पहले वाला सवाल बनाए ना, सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है। समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, पहले बोलिए समीकरण 1 क्या है वो लिख लीजिए, क्या है SN बराबर 4n माइनस में AN का स्क्वायर, क्या है N का स्क्वायर, है ना। समझिए यहाँ पे जो चीज दिया है वही पहले लिखे ना, फिर N का मान मानते थे ना, N का मान हम मान लिए, N का मान जब मान लिए तो N का मान समीकरण 1 में रख देते ना, पिछला सवाल में भी। बोलिए आप S है तो S लिखिए, लेकिन N का मान बोलिए पहले कितना है बराबर 4 है तो 4, जहाँ जहाँ N का मान है बोलिए वहाँ पे N का मान रखिएगा नहीं रखिएगा, N का मान रखिएगा। बोलिए N का मान यहाँ पे कितना है 1, माइनस तो माइनस, N का मान कितना है बोलिए 1, लेकिन क्या करना है यहाँ पे बोलिए S1 बराबर आपको क्या होगा 4 न होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, बराबर कितना है बोलिए S1 आपको 3 आया। तो ये जो आपको कह रहा था यहाँ पे, इसका प्रथम पद क्या बोला था बोलिए, प्रथम पद बोला ना, तो यही आपको क्या है बोलिए, यही आपको कहेंगे इसीलिए छोड़ दीजिए नीचे लिखिए, इसीलिए
प्रथम पद बराबर कितना आया बोलिए? 3। कितना आया? 3। कितना आया? एक प्रथम नहीं लिखा है ना। अभी समझिए, पहले क्या कहा था? इसका प्रथम पद S1 का ना, S1। अगर हम यहाँ पे S1 निकाले तो क्या हुआ बोलिए? S1 यही ना है। S1 कितना आया बोलिए? 3। तो 3 ये प्रथम पद है ना। यहाँ पे यही कहा था प्रथम पद, हम प्रथम पद लिख के 3 कर दिए। अब बोलिए n का मान 1 रखे, फिर n का मान कितना रखिएगा बोलिए? 1 के बाद कितना होता है? 2। तो अब S2 कितना लिखेंगे बोलिए? S2। समझिए यहाँ पे 1 के बाद 2 रखता है, 1 के बाद क्या होता है बोलिए? 2 होता है। 1 के बाद हम अगर 2 लिखेंगे, जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे बोलिए? बोलिए 4 है तो पहले यहाँ समीकरण समझिए, 4 है तो 4, n का मान 2 है तो 2, माइनस में n, फिर कितना का स्क्वायर करेंगे बोलिए? 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना कितना होगा बोलिए? 8, माइनस तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता बोलिए? 4। कितना आया बोलिए? यानी आपको प्रथम 2 पदों का योग कितना आया बोलिए? इसीलिए प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग कितना आया बोलिए? 4। आपको देखिए कहाँ कहाँ उतर आ रहा है बोलिए? एगो प्रथम पद आया, प्रथम पद को S1 कहा नहीं, आप देखिए आप प्रथम पद को क्या कहा बोलिए? S1। हम S1 निकाले हैं। फिर बोलिए आपको कहा कि प्रथम 2 पदों का योग, इसको क्या कहते हैं बोलिए? A2 कहते हैं। A2 कहते हैं बोलिए। अभी A2 हम ही निकाले नहीं, A2 जो वहाँ यहाँ है वो इसी में से चोरी करके हम लिख देंगे। प्रथम 2 पदों का योग बराबर कितना बोलिए? 4, है ना। यहाँ तक हो गया। अब बोलिए आपको क्या करा? दूसरा पद। अब क्या करा बोलिए? दूसरा पद करा। दूसरा पद, दूसरा पद के लिए आपको क्या होता है बोलिए? दूसरा पद यही ना है, यही दूसरा पद। इसको कहेंगे S2 माइनस में S1। पहले इतना तक आप छापिए। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। अभी आप लोग को हम बता ही दिए थे कि बोलिए n पदों का योग दिया है आपको, इतना दिया है ना, इतना। अभी देखिए इसमें क्या कहा कि इसका प्रथम पद यानी S1 निकालिए। क्या निकालिए? हम यहाँ जो n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो बोलिए यही ना S1 होगा। तो ये S1 हुआ। कितना है बोलिए? 3। तो जो का रहा उसमें वही लिख के लिख देंगे प्रथम पद। कितना लिखेंगे? इसीलिए प्रथम पद बराबर कितना लिख दिए बोलिए? 3। फिर कहता है कि प्रथम 2 पदों का योग यानी S2। योग का मतलब होता है S, लेकिन 2 का मतलब क्या लगा देंगे बोलिए? तो S2 में हुआ। बोलिए S1 आपको निकल गया, S2 हम निकाल लिए। बोलिए S2 में अगर हम S के जगह पे S लिखेंगे, ठीक है, N के जगह पर अगर हम 2 लिख देंगे तो क्या आपको S2 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अगर आपको S2 होगा, जहां जहां इस समीकरण में n है वहां कितना रखेंगे बोलिए? 1 की 2, 2। जहां n का मान, यहाँ n का मान अगर 2 रखिएगा तो आप भी सब जगह n का मान 2 रखिएगा तो कितना आया बोलिए? 4। इसमें यही कहा है 2 पदों का योग, हम वही लिख दिए, प्रथम 2 पदों का योग बराबर 4। बोलिए इसी से चोरी करते हैं कि अलग से करते हैं? इसी से कर लेते हैं। फिर क्या कहा आपको? दूसरा पद। बोलिए दूसरा पद को अभी क्या लिखे हम बोलिए? A2। लेकिन A2 को हम आपको बताए थे कि A2 का मतलब होता है A प्लस डी, होता है ना A प्लस डी। क्या इसमें कहीं A दिया है, कहीं D दिया है? अगर ये सूत्र नहीं लग रहा है तो आपको कौन लगाना बोलिए? S2 माइनस S1 लगाना है। अभी हम यहाँ मिटा देते हैं। आप देखिए कहिएगा, बहुत आसान सवाल है ना। बोलिए आपको क्या कर रहा है यहाँ पे? दूसरा पद है ना, कहेंगे इसीलिए दूसरा पद। बोलिए दूसरा पद को घर में क्या लिखेंगे बोलिए? A2, है ना। सूत्र क्या होता बोलिए? S2 माइनस में S1 बराबर S2 का मान अभी कितना निकला था बोलिए? 4 की 3, 4। ठीक है। बोलिए S1 कितना था? 3। बोलिए कितना आया बोलिए? 1। ये आपका एक उत्तर ये भी हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? चलिए एक वो हो गया। अब बोलिए आपको A3 निकालना है। क्या निकालना बोलिए? A3। जब आपको तीसरा पद निकालना है तो बोलिए आपको अभी कितना चीज निकला हुआ है? सिर्फ S1 S2 निकला हुआ है ना। क्या S3 आप निकाले हैं? S3 निकाले कि नहीं निकाले हैं? नहीं निकाले। हम कहेंगे इसीलिए चूंकि यही लिखिए S3 बराबर कितना होगा बोलिए? 4 गुना 3 होगा ना। n के जगह बोलिए यही सूत्र है, सूत्र यही रखना है आपको। चलिए कोई दिक्कत, हम लिख दिए Sn बराबर कहिएगा 4n माइनस में n स्क्वायर, 4n माइनस में n स्क्वायर। अब बोलिए s के जगह पे ऐसे रहेगा, n के जगह पे कितना रखेंगे बोलिए? 3। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ जरूरी है ना S3 का, S3 का जरूरी है। S3 का मतलब आप n का मान कितना रखे बोलिए? 3 रखे हैं। तो इसमें भी कितना रखेंगे बोलिए n के जगह पे? बोलिए 4 दिया 12, 3 दिया कितना आया बोलिए? S3। तो बोलिए तीसरा पद कह सकते हैं। इसीलिए
तीसरा पद, इसको आप तीसरे पद में कहेंगे। बोलिए एस कितना है, A3 है, A3 बराबर कहेंगे S3 माइनस में S2, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, S3 माइनस में S2। बोलिए S3 का मान कितना है, बोलिए 3, S2 का मान बोलिए कितना है 4, बराबर कितना आया माइनस में 1। ये उत्तर रहा कि नहीं आपका उत्तर, नहीं समझे। S2 का मान अभी कितना निकाले इससे पहले बताइए ना, 4 की 3, 4 है। अब बोलिए S3 आपको कितना आया यहाँ से देखिए, तो S3 के बराबर क्या लिखे बोलिए 3, माइनस है तो माइनस, अगर आप नीचे भी लिखिएगा कहिएगा आगे समझ में नहीं आया, नहीं दिक्कत, यहाँ समझिए। बराबर तो बराबर S3, बोलिए S3 कितना है, तो कहिएगा 3, माइनस तो माइनस S2 कितना था बोलिए, फिर भी बोलिए उतने आया कि अलग आया, हम यहाँ जगह बचाने के लिए आगे हम लिख लिए थे। बोलिए आपका ये भी उत्तर हुआ। अब बोलिए अगर आप A10 निकालते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ा, बोलिए S10 और S9, तो S10 और S9 निकालिए, इसी में कहेंगे S10 बराबर, बोलिए जहां जहां आपको n है वहां कितना रखिएगा, बोलिए S10 निकाल रहे हैं ना, अभी बोलिए यहाँ पर 3 रखे तो बोलिए सबके n के जगह कितना रखे थे, बोलिए 3। अगर n के जगह हम 10 रखे तो n के जगह आप कितना रखिएगा 10, तो कहिएगा 4 तो 4 गुना 10 तो 10 माइनस में, बोलिए n के जगह पे कितना लिखेंगे 10, 10 का स्क्वायर, बोलिए 10 होगा 40 माइनस में 100 बराबर माइनस में 60 आएगा कि 50 आएगा। फिर बोलिए आपको S9 भी निकालना है ना, तो इसी में बोलिए 4 है तो पहले 4 गुना n के जगह कितना रखेंगे 9 माइनस तो माइनस n का स्क्वायर, बोलिए 9 का क्या करेंगे, बोलिए स्क्वायर बराबर, बोलिए 9 चौका 36, 9 81, घटाइए यहाँ पे होगा आपको 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 माइनस में बचेगा नहीं बचेगा। अब बोलिए कितना पद है, 10वें पद है ना, कहेंगे तो इसीलिए 10वें पद, 10वें पद का मतलब A10 ना लिखेंगे, बराबर सूत्र क्या होता बोलिए S10 माइनस में S10 माइनस में S9, क्या आगे में लिख देंगे समझ में आ जाएगा। S10 का मान बोलिए कितना है, देखिए यहाँ पे S10 का मान कितना है माइनस में 60, बोलिए सूत्र का चिन्ह माइनस, सूत्र का चिन्ह, लेकिन S9 कितना है बोलिए माइनस 45 ना, माइनस 45 कहिएगा माइनस में 60 है, माइनस माइनस कितना होगा बोलिए प्लस 45 ना, बोलिए माइनस में कितना आया 15। आपको ये भी एक आंसर हुआ, देखिए किस तरह निकालते हैं, पहले छापिए। चलिए आप यहाँ तक छाप लिए है ना, अभी देखिए हमको जो जो चाहिए था हम पहले निकालिए। अभी देखिए A3 के लिए हमको जो सूत्र लगता है वो सूत्र नहीं लगा, तो हम ये सूत्र का प्रयोग किया S3 माइनस में S2, S10 में बोलिए A10 निकालना था, हमको S10 निकालेंगे पहले S9 निकालेंगे, दोनों निकालेंगे तब ना हमको A10 निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पहले S10 और S9 निकाल के 10वें पद निकाल लिए, लेकिन अब हमको निकालना है AN। क्या निकालना है बोलिए, जब हम AN निकालेंगे, AN का सूत्र तो यही होता है, लेकिन बोलेंगे कहेंगे आप जानते हैं कि AN का सूत्र तो एक और होता है, कहेंगे A प्लस में N माइनस में 1 इंटू D, होता है कि नहीं होता है। कहेंगे इस सूत्र का प्रयोग कब करते, जब हमको A पता रहता है और D पता रहता तब ना निकाल लेते। क्या ये हमको दिया है, नहीं दिया है। हम एक और सूत्र और जानते हैं कि SN होता है माइनस में SN माइनस 1, कहिएगा कि यहाँ माइनस 1 क्यों रखे, बोलिए यहाँ अगर n का मान 10 है तो घटो 1 करके लिखते हैं ना, तब ना 9 आता है। उसी तरह से n है तो यहाँ भी n लिखे, अगर हम यही तो बोलिए 10 में से 1 घटा देते 9 आया, क्या n में से 1 अगर घटाएंगे दोनों घटने वाला है, नहीं घटने वाला, यानी यही निकालेंगे। अभी बोलिए हमको SN, यहाँ देखिए आपको SN, ये आपका SN ही है ना, ये क्या है बोलिए आपको SN है ना, SN आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना पहले बोलिए SN माइनस में 1, SN माइनस में 1 निकालना है ना। हम SN माइनस अब 1 निकालेंगे, पहले वो देख लेते हैं SN माइनस 1 कैसे निकालता है। अभी देखिए SN माइनस 1 हम कैसे निकालते हैं, कहेंगे अभी बोलिए हमको SN आपको पता है, SN क्या है बोलिए, SN बराबर दिया है कि 4n माइनस में n स्क्वायर, जितना हम बना रहे हैं सब आप नीचे करके उतारते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे n तो आपको दिया हुआ है, क्या निकालना है पहले बोलिए SN माइनस में 1 है ना, कहेंगे ये समीकरण 1 है, शुरू में लिखे थे ना समीकरण 1, कहेंगे n का मान n माइनस 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब बोलिए n के जगह पर कितना रख देंगे बोलिए SN माइनस में 1। अब बोलिए SN माइनस में 1 रखे इसी समीकरण में, बोलिए समझिए पहले
पहले एस है तो एस लिखे, एन के जगह आप कितना रखेंगे बोलिए एन माइनस वन, क्योंकि हमको इतना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए, एस माइनस वन चाहिए ना, एस एन माइनस वन चाहिए, यही चाहिए हमको। तो बोलिए बराबर है तो बराबर, पहले 4 है तो 4, बोलिए एन के जगह पर अभी कितना लिखेंगे बोलिए एन माइनस में वन, एन माइनस वन लिख दिए, माइनस तो माइनस, बोलिए अभी घर लगाएंगे, जब भी माइनस तो घर लगाइए। बोलिए एन है तो एन के जगह कितना रखिएगा बोलिए एन माइनस में वन, एन माइनस वन रखे, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लगाइएगा बोलिए स्क्वायर, कहिएगा 4 गुना एन कितना होगा 4 एन, माइनस में 4 है कहाँ 4, बोलिए माइनस लगा के पहले बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कहिएगा ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, कहेंगे 4 एन माइनस में 4, बोलिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा बोलिए प्लस 2n होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें देखिए कौन कौन कटने वाला है, 4 2 कितना होगा, छोड़ दीजिए रहने दीजिए, इतना आया। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 एन माइनस में 4 है, एन है तो एन है ठीक है, यहाँ पे माइनस एन माइनस प्लस हो गया ठीक है, ई प्लस माइनस ठीक है। अभी बोलिए इतना आया मान, एस एन का मान है ना, ये कितना कहेंगे एस एन माइनस वन का है, एस एन माइनस वन का है ना। अब बोलिए तो हमको क्या निकालना है बोलिए, ए एन निकालना है ना, क्या निकालना है ए एन, कहेंगे तो ए एन बराबर क्या सूत्र है बोलिए एस एन, क्या है सूत्र एस एन, सूत्र है ना एस एन, और क्या है बोलिए माइनस में एस, सूत्र में कहेंगे एस एन माइनस वन, ठीक है। बोलिए एस एन का मान बोलिए यही ना एस एन, एस एन का मान कितना है, कहेंगे 4 एन माइनस में एन स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। इतना को आप क्या कीजिएगा बोलिए, इतना को घर में रखिएगा बाहर में रखिएगा बोलिए घर में, जब भी ये माइनस आए तो आपको माइनस में घर में रखिए, 4 एन है तो बोलिए 4 एन माइनस तो माइनस 4 माइनस तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस में 1, जो है वही लिखे, ठीक है ना। अभी बोलिए 4 एन माइनस में एन स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा बोलिए माइनस 4 एन, माइनस में 4 एन माइनस माइनस क्या होगा बोलिए प्लस 4, फिर बोलिए ई माइनस क्या होगा बोलिए प्लस एन स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा बोलिए माइनस 2n, माइनस माइनस क्या होगा बोलिए प्लस 1, काटिए इसमें कौन कौन कटता है, ये प्लस में रहा ये माइनस में रहा, कट गया कि नहीं कट गया, ई एन स्क्वायर माइनस में है, ई किस में है बोलिए प्लस में, कट गया। आप कहिएगा कि 4 1 कितना होता बोलिए 4 1 5, माइनस में कौन है बोलिए माइनस में 2n है जी, कहेंगे एगो तो यही बचा है, एगो ई बचा है, एगो ई, तीनों में बचा था, तो बोलिए ई अलग पार्टी ये एक पार्टी, दोनों मिल गया कि नहीं मिलेगा बोलिए, 4 1 कितना होगा 5, माइनस में 2n है ना, 2n निकल गया ना। बोलिए आपको एन का मान आया कि नहीं आया बोलिए, एन का मान कितना आया बोलिए, यही आपका एक उत्तर है। आप लास्ट में इस तरह से लिख लीजिएगा अतः करके, है ना, क्या लिखेंगे बोलिए अतः करके लिख लीजिएगा, है ना। अभी हम समझाते हैं अतः करके कैसे लिखेंगे, अब समझ लीजिए। इसके नीचे आप यहीं पे अतः हम कर देते हैं नीचा में अतः, बोलिए तो सबको एक जगह करेंगे नहीं करेंगे, सबको एक जगह करेंगे। बोलिए S1 का मान कितना निकला था, खोजिए ना, अभी कितना है 3, बोलिए S2 का मान कितना है, इसका मान बोलिए कितना है, इसका मान कितना है बोलिए, है इसका बोलिए -15 है ना, इसका बोलिए इसका कितना आया है 5 माइनस में 2n आया कि नहीं आया है, सही है। सबको एक जगह कर दिए, सबको एक जगह कर दिए, ऐसे उत्तर लिख देंगे, होगा कि नहीं होगा बोलिए, अतः करके सबको एक जगह कर दिए। एक बार इसमें फिर से समझिए, देखिए हमको ए एन का सूत्र जो होता है, हम पढ़े nवें पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपको ए और डी पता था, नहीं पता था, आपको ये सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कहिएगा कि हम जानते हैं कि यहाँ देखिए अगर हम a3 निकाल देते तो यहाँ S3 लिखते थे ना। अगर आपको an निकालना है तो यहाँ क्या लिखे Sn लिखे माइनस है तो माइनस। बोलिए 3 में से 1 घटा दे तब ना 2 आता था, यहाँ पे n है तो बोलिए n में से 1 घटाएंगे तब नहीं बराबर मान होगा, n में से 1 नहीं घटेगा तो हमको इसका मान निकालना पड़ेगा ना। इसका मान हम देखिए यहाँ पे निकाले हैं, कहेंगे n के जगह पे है ना, n का जो है ना n-1 समीकरण 1 रखने पर n का मान कहेंगे, n का मान n-1 समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ n था वहाँ पे कितना रखेंगे बोलिए n-1, बोलिए n-1 हम रख दिए, जहाँ जहाँ n है यहाँ 4 है तो 4, n के जगह पे कितना रखेंगे बोलिए 4n-1 लिखेंगे ना, n-1 फिर माइनस तो माइनस, यहाँ n है तो बोलिए n के जगह पे इतना कितना है यहाँ पे n-1, तो n-1 का स्क्वायर करेंगे, ये a-b का स्क्वायर है, इसको हम हल करके आए
हमको जितना रहा उतना ही रहने दीजिए। अब कहेंगे सूत्र जो हमको ये है ए एन बराबर एस एन माइनस में एस एन माइनस 1 वो लिख लिए। इसमें बोलिए एस एन का मान इतना था, यही ना है एस एन का मान, एस एन का मान हम इसमें बैठा दिए, माइनस है तो माइनस, जो हमको एस एन माइनस 1 का मान आया इस घर में लिखेंगे, चिन्ह उल्टा करके लिखते जाएंगे, काट जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको जोड़ वाला को जोड़ेंगे, घटो वाला को लिख लीजिए, इतना आया। फिर अतः में करके हम अंतिम में एक जगह करके लिख देंगे। आपको ये बड़ा सा सवाल है लेकिन एक दो बार देखिएगा तो हो जाएगा।